ससुर जी। क्या हुआ बहू? क्या हुआ? वो मेरे कमरे में भूत है, मैं वहां अकेले नहीं सोऊंगी। क्या बहू, तुम भी? अरे आपके जमाने में भूत प्रेत कुछ नहीं होते। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी अकेले, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कमरे में कोई है। तो ठीक है, तो तुम यहाँ सो जाओ और मैं वहां सो जाता हूँ। नहीं नहीं, अगर आप वहां सोएंगे तो भूत इस कमरे में आ जाएगा ना, मेरे को अकेले नहीं सोना है। अच्छा तुम बताओ, नवीन कहाँ है? नवीन आज रात की शिफ्ट करने बाहर गए हैं, उनकी आज नाइट शिफ्ट है, वो आज नहीं आएंगे। और तो मैं अकेले नहीं सो पाऊंगी। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तुम यहाँ पे भी नहीं सोओगी, वहां पे भी नहीं सोओगी, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? आपके साथ सो सकती हूँ। मेरे साथ? तो तुम्हें कोई अर्ज नहीं हो तो सो सकती हो। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बात नवीन जी को पता चल गई तो? अगर नवीन को तुम नहीं बताओगी और मैं नहीं बताऊंगा तो नवीन को कैसे पता चलेगा? हाँ, आओ बैठो। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप मुझे पसंद करते हैं, और आपने फिर भी मेरी शादी अपने बेटे से करा दी। क्या करूं, चाहता तो मैं भी बहुत था तुमको, परंतु नजदीक आने का यही एक बहाना था। अरे नहीं यार प्रकाश, क्या करूँ, काम बहुत है ना, ऑफिस का इतना प्रेशर है ना कि बहुत दिमाग खराब रहता है। हाँ हाँ, इसके लिए आज छुट्टी लिया यार, आज तो नहीं आने वाला हूँ मैं। जी मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन किससे बचा लूँ और किससे डर लग रहा है? कैसे बताऊं मैं आपको कि मैं अपने ही घर में सेफ नहीं हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि आप मेरी बातों का यकीन करेंगे भी या नहीं। क्यों नहीं करूंगा, तुम बताओगी तभी तो। आखिर बात क्या है? बाबूजी है ना, मुझे लगता है कि वो मुझ पर गंदी नजर रखते हैं। जब देखो वो मुझे अजीब सा ताड़ते रहते हैं, मेरे पास आने की कोशिश करते हैं, मुझे बहुत ही अजीब तरीके से छूते हैं वो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबूजी इसी घटिया हरकत करेंगे? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। बाबूजी को ना नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी मुझसे इसीलिए की है ताकि वो मेरे करीब आ सके। और देखिए जी, मैं कह देती हूँ आपसे, अगर उन्होंने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। देखो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं बाबूजी से बात करता हूँ। आप बात करके क्या उखाड़ लेंगे? आप उनके बेटे हैं, वो आपके बेटे नहीं है, और वो आपकी बात सुनेंगे ही क्यों? तो आखिर तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? जेठ जी, मैंने आपसे ये कभी नहीं बताया, लेकिन आज बताने जा रही हूँ। मैं शुरू से आपको पसंद करती हूँ। ये क्या मजाक कर रही हो तुम? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। जब से इस घर में आई हूँ तब से बस मुझे आप ही अच्छे लगते हैं। मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ रहूं। देखो, जब ऐसी बात थी तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। हाँ? और आज ये जो तुम देख रही हो ना,
ये तुम्हें दिन देखना ही नहीं पड़ता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम आज भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं नए तरीके से। आप मेरा साथ देंगे? क्यों नहीं दूंगा, जब तुमने अपने मुंह से कह ही दिया है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है। अब क्या हो गया तुमको? हाँ? तो क्या हुआ भाई? क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रही। एक नौकरानी की तरह बन के रह गई हूँ। बस काम करो, खाना खिलाओ, खाना बनाओ, बस जिसको जैसा मन करता है बस वो वैसा मेरे साथ कर लेता है। अरे हुआ क्या, कुछ बताओगी दी? हाँ? क्या हुआ? मुझे लगता है मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है और इस घर में रहने का मेरा कोई फायदा भी नहीं है। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं मैं आपको, और किस मुंह से बताऊं? और आप मेरी बात का यकीन करेंगे भी कैसे? अरे क्यों नहीं करूंगा भाई? अच्छा, तो आपके बेटे के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं, आप यकीन कर लोगे? मेरी बेटी के बारे में? हाँ। नवीन ने कुछ किया? नवीन क्यों करेगा कुछ? वो घर पे रहते कहाँ हैं? वो तो मेरे पास भी नहीं आते, पता ही है आपको सब। ये जो गंदी हरकत की है ना, ये जेठ जी ने की है। आपको क्या बताऊं, मैं किचन में काम कर रही थी और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। क्या? ये हिम्मत? अभी मैं उसको बताऊंगा। क्या बताओगे आप उसे? और वो घर पर भी नहीं है, चला गया है वो। ठीक है, मान लो उसको, शाम को उसकी खबर लेता हूँ। कुछ नहीं कर सकते आप। आपने ही सर पर चढ़ा रखा है उसे, पैसे दे दे के, ताकि वो आपके सीने में छेद कर पाए। और उसका इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया ताकि वो आपके सर पर तांडव कर सके। इसमें आप ही की गलती है। ना आप ये सब करते और ना ही आज वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता। अब सही कह रही हो तुम। ना मैं उसको बिजनेस में उसकी मदद करता और ना आज वो ना मेरे सर पे नाचने की कोशिश करता। परंतु एक बात और याद रखना, अभी उसे मैं बिजनेस में स्टैंड किया हूँ, अपनी प्रॉपर्टी में हक नहीं दिया हूँ। आज भी वसीयत मेरे नाम से है, मेरे नाम से, और मैं चाहूँ जिसे भी दे सकता हूँ। और जिसे क्यों, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे इस प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। देखिए, मैं तो बस आपसे प्यार करती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मगर जिंदगी गुजारने के लिए पैसे और प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ती है। और मैं कितने दिन का मेहमान हूं? अगर मैं खुदा न खास्ता कल मुझे कुछ हो गया तो ये नालायक तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, रोड पे ला के छोड़ेगी। इसलिए ये प्रॉपर्टी मुझे तुम्हारे नाम करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो लगता है अगर आप चले गए तो ये तो मुझे ऐसे धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे जैसे दूध में से मक्खी फेंक के बाहर निकाल देते हैं। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? तुम जब चाहो तब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर सकता हूं मैं। देखता हूं ना ये लोग का भी दिमाग कितना चढ़ गया है। तो कब करेंगे आप? मतलब मैं नहीं चाहती कि आपके बेटे बिगड़ जाएं। तुम जब चाहो तब कर सकता। आज मंडे है, आज ही चलते हैं। कोर्ट का पहला दिन भी है और आज शुभ दिन भी है। आज? हाँ। चलो ठीक है। आप कितने अच्छे हैं। अगर आप ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। जिंदगी तो कितनी अच्छी थी कि मेरा इतना ख्याल है। चलो इसके पहले देर हो जाए, मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता हूँ। चलिए।
बहू कहाँ चली गई सुबह सुबह? अब शेषनाथ, तुमने बहू को देखा? नहीं बाबू, मैंने नहीं देखा, और मुझे क्या लेने देना उससे। तुम तो अभी भी उसी मूड में हो। अरे हो गया जो होना था। देख लो, यहीं कहीं होगी ना। अरे बेटा, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं है वो। तो फोन लगाओ, कहाँ है पता चल जाएगा। जी ससुर जी, बोलिए ना। हाँ बहू, कहाँ हो तुम? आप भी कितने भोले हैं ससुर जी। आपको शायद अभी तक नहीं समझ में आया। अब जब पूरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ चुकी है, तो मैं तुम जैसे बेवकूफ लोगों के पास रह के क्या करूंगी? तुम कहना क्या चाह रही हो? मतलब आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी अब मेरी है। जितना जल्दी हो सके उस प्रॉपर्टी से अपना बैग पैक कीजिए और निकल जाइए, वरना मुझे कानून का सहारा लेकर आपको धक्के मारकर वहां से निकालना पड़ेगा। और आप बुढ़ापे में ऐसे धक्के खाएंगे तो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? तो बस जल्दी से बैग पैक कर लीजिए और चल जाइए। हेलो हेलो, अब मैं वो सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहूंगी। साले कमीने। क्या हुआ? बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? कैसी भूल? मैं क्या बताऊं तुम्हें। मैंने ये समझिए कि मैंने अपना हाथ काट दिया। क्या बकवास करे पापा, क्या हुआ साफ साफ बताओ मुझे। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों को बताए बिना बहू के नाम कर दी। आपका दिमाग खराब हो गया था? सारी प्रॉपर्टी उसके नाम की है, वो भी बिना हम लोगों को बताए। मुझे क्या पता था वो हम लोग के साथ ऐसा करेगी। अब वो कहती है कि तुम लोग मेरी प्रॉपर्टी खाली करके जाओ। मैं उसे ना जिंदा नहीं छोड़ूंगा पापा। नहीं नहीं नहीं, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक तो प्रॉपर्टी गई, अब मैं बेटों को नहीं कमा सकता। क्या करूं बेटा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे बेटा।